हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट केम क्लासेस में। तो आपका CSIR नेट केमिकल साइंस जून 2026 का एग्जाम हैप्पीली कंडक्ट हो गया। आई होप आप में से किसी को बहुत ज़्यादा कोई ऐसे टाइम इशू नहीं हुआ होगा, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी होगी। और इसका पूरा एग्जाम का हम लोगों ने रिव्यू भी कर लिया है। इसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन 41 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, उनको जाकर चैनल पर आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। एक बार बिफोर गोइंग टू द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, लेट्स सी किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपका ये है पीओ बॉन्ड और पीओपी लिंकेज से रिलेटेड। इसके बाद NO2 माइनस, NO2 प्लस, NO2 माइनस, NO4 3 माइनस हो गया। इनके स्ट्रक्चर बॉन्ड एंगल के रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। क्वांटम में ट्राई मेथिल मेथेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जिसमें आपको 4x4 की मैट्रिक्स बनाकर एनर्जी लेवल्स निकालकर आपको बताने थे। इसके अलावा फिजिकल स्पेक्ट्रम में फंडामेंटल बैंड और फर्स्ट ओवरटोन दे रखी थी, और डब्ल्यू की वैल्यू आपको निकालनी थी। ग्रब्स कैटलिस्ट का सेकंड जनरेशन कैटलिस्ट का आपसे स्ट्रक्चर पूछा था। इसके बाद लिंडमैन मैकेनिज्म से रिलेटेड इफेक्टिव रेट कांस्टेंट के साथ साथ इफेक्टिव ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी का एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा था। इसके बाद आप पीछे जाते हैं तो AgCF3 का होल ट्वाइस और AgCN2 का होल ट्वाइस, इनका पॉइंट ग्रुप पूछा था सिस और ट्रांस में। इसके बाद स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, और नंबर ऑफ ब्रिजिंग बैंड से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक था। इसके बाद आपका वेरिएशन ऑफ मोमेंटम की वैल्यू पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स में पूछी थी, उसकी वैल्यू आपको निकालनी थी। और टेट्रागोनल मोनोक्लिनिक के बीच में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच का रिलेशन आप सभी से पूछा था। इसके अलावा ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ये आपके सामने कुछ कराए गए थे आपको, देखिए यहाँ पर ये ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थे। ठीक है। इसके बाद फिर आपका ये पीडीआई वैल्यू वाला एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा था। इसके बाद एनएमआर से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन था एक। ठीक है। इसके बाद फिर आपको ये कैटलेज स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका, बायो इनऑर्गेनिक्स का क्वेश्चन था। पार्टिकल ये आपका वेव फंक्शन एक्सेप्टेड है या फिर नहीं है, इससे क्वेश्चन था। मैक्सिमम डीजेनरेसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। साइक्लोहेक्सेन का ऑर्गेनिक का आपका एक क्वेश्चन था। इसके बाद आपके पास ये अच्छा वेरिएंस ऑफ लीनियर मोमेंटम इन्होंने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो 40 क्वेश्चन बन जाते हैं फिर। इसके बाद LMCT FD कौन कौन सा ट्रांजिशन होगा इसमें, ये आप सभी से पूछा था। इसके बाद आप सभी से क्वांटम डिजिट रॉन्ग आपको दे रखी है, C4 की वैल्यू आई थिंक आप सभी से पूछी। ठीक है। इसके बाद फिर आप लोग पीछे जाएंगे तो ये आपके सामने कुछ और एन एन हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन था क्वांटम का। ठीक है, सचिन सर ने आपको ये कराया पूरा। इसके बाद ये मेन ग्रुप का क्वेश्चन आपका आ गया एक। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके ठीक ठाक लेवल का पेपर था। पेपर का अगर आप लेवल की बात करते हैं, ठीक है, तो मॉडरेट लेवल का ही आप इसे पेपर कहेंगे। ठीक है, मॉडरेट लेवल का ही कहेंगे। दिसंबर 2025 से टफ था, टफ देन टफ देन दिसंबर 2025 एग्जाम। तो कट ऑफ भी सीधी सी बात है कि उससे थोड़ी सी ज्यादा ही जाएगी। तो कट ऑफ इससे ज्यादा जाने के जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं वो हैं आपके ये वाले, कि आपके पास जो जनरल की कट ऑफ 105 और 95 प्लस माइनस 2 रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस ओबीएस के लिए 95 96 85 86 प्लस माइनस 2 रहने वाली है। ये आपकी जेआरएफ की, नीचे आपकी एलएस की हो जाएगी। इसके बाद एसटी में जाते हैं तो लगभग आपका यहाँ से 16 दूनी 32, 30% कम हो जाता है। 30 मार्क्स इसमें कम कर देंगे तो आप 70 to 75 के आसपास, 72 प्लस माइनस 2 कर लीजिए आप एससी के लिए। ठीक है। और इसमें से लगभग 10% और कम कर देंगे तो 10% का मतलब हो गया 36, का मतलब हो गया ये आपका 32 था, तो 32। ठीक है, दिसंबर 2025 से ही मैं देख रहा हूँ 32 से 36 मैंने कर दिया, काफी ठीक ठाक बढ़ा दिया है मैंने। इसके बाद अगर 29 को भी अगर हम 3 बढ़ाएंगे तो आपका 62 ही लगा लो, 62 प्लस माइनस 2। इसके बाद आपका एसटी में जाएंगे तो 10% और कम करेंगे तो 62 प्लस माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका लगभग 50 प्लस माइनस 2 मुश्किल से होगा, और ये तो 50-50 रहना ही रहना है, ये तो फिक्स रहता है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है इस बार एग्जाम की। हालांकि बहुत जल्दी जज करना थोड़ा सा ऐसा लगता होगा कि हाँ यार ऐसा नहीं होगा, इतनी जल्दी कैसे बता दे रहे हैं। तो
पेपर देख लिया, लगभग लगभग पूरे पेपर का आइडिया लग गया है, तो कुछ यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। आपका स्कोर तो अभी आपको खुद भी नहीं पता चलेगा जब तक रिस्पॉन्स शीट नहीं आती है। रिस्पॉन्स शीट आने के बाद एक क्लियर आपको क्या कहते हैं हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ का और अच्छे से आइडिया दे देंगे। तब तक आप परेशान मत होइए, आने वाले और जो एग्जाम्स हैं उन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट।